हे गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। होप गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो 5:30 अराउंड 5, कभी 5 कभी 5:30 ऐसे ही उठना हो रहा है। एंड यार ये बहुत ही अच्छा टाइम है। पहले मैं ऐसे इस टाइम पे नहीं उठता था, बट ये टाइम लिटरली बहुत सही है। और अभी एज़ कम्पेयर टू अब थोड़ा सा दिन पहले होने लगा। पहले इस टाइम तक अंधेरा होता था, बट अभी देखो अभी अराउंड 6:30 हो रहा है और दिन अच्छा खासा होने लगा है। सो अभी चलते हैं, टेस्ट देते, टेस्ट के बाद लाइब्रेरी चलेंगे, फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। तो एक टाइम है कि अगर टाइम सही करना चाहते हो तो ये टाइम सेट कर लो। बहुत ही अच्छा टाइम है, लिटरली बहुत अच्छा टाइम है। सुबह उठोगे तो ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास रहेगा। इवन लेट नाइट पढ़ना चाहते हो तो भी ठीक है, चाहे लेट नाइट पढ़ो चाहे सुबह उठ के पढ़ो, दोनों बात एक ही है। पढ़ाई होनी चाहिए, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो अपनी टाइमिंग तो सही हो गई, रोज़ इसी टाइम पर उठना होता है। सो दिस इज़ सो गुड। चलते हैं, पढ़ाई करते टाइम है। लिटरली पहले इस टाइम पे अंधेरा होता था, बट अभी 6:30 अराउंड आपका सुबह हो रहा है। तो दिस इज़ सो गुड। और इतनी सुबह रिक्शे वाले भी उठ जाते हैं भाई, तो तुम लोग भी उठ जाया करो। सो नाउ आफ्टर टेस्ट आई बैक टू लाइब्रेरी। एंड अभी एंशियंट हिस्ट्री का जो चल रहा था, टेस्ट चल रहा था, उसमें मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न पहले हो चुका था। तो एक्चुअली ये उड़ान है एंड PWOnlyS की जो आती है बहुत अच्छी बुक है, और इस शॉर्ट टाइम में रिवाइज़ करने के लिए बहुत सही है। पहले मैंने NCERT कवर कर रखा है, और कुछ चीज़ें जो एक्चुअली इसमें मेंशन नहीं होता है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। एंड उसके अलावा इफ़ यू नो कि UPPCS आ रहा है, सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के लिए जो कि 30 से 32 क्वेश्चन, इवन 35 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स UPPCS के लिए करना, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छे से दूँ, क्योंकि इस बार टाइम है पढ़ने का, तो अभी पढ़ के दे सकते हैं। क्योंकि बाद में जैसे जैसे दिन पास आएगा, उस टाइम रिवीजन के लिए अगर कुछ नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड आई यूज्ड टू स्टडी, जब भी UPPCS दे रहा था उस टाइम उतना टाइम ही नहीं मिलता था UPSC एंड UPPCS के बीच, जो भी टाइम गैप होता था टेस्ट एग्ज़ाम का। बट इस बार इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया कि मार्च में पेपर डाल दिया है, तो आपके पास अभी टाइम है। अगर देना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। एंड उसके अलावा UPSC तो अभी मई में है, तो उसके लिए भी तुम्हारे पास टाइम मिल जाएगा उसके बाद। तो अगर सोच रहे हो दोनों मैनेज करने के लिए तो हो जाएगा, उतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई एम डूइंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ चीज़ें हो जा रही है, तो खासकर और प्रॉपर देना पड़ेगा। इफ़ यू रियली वांट कि UPPCS में भी आपका अच्छा हो, तो आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज UPSC पे आप पूरा फोकस कर सकते हो। एंड इसके पहले मैं उसी पे फोकस कर रहा था, बट मुझे था कि इस बार अच्छे से देता हूँ। अगर आप भी UPSC एस्पिरेंट है और 2024 आपका टारगेट ईयर है, तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन, और प्रैक्टिस ही गेम है। तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, तो PWOnlyS लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें GS CSAT क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा, और इसकी फीस 5000 से स्टार्ट होती है। रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली GS और CSAT के क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर GS पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सब का टेस्ट मिलेगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 4000 से स्टार्ट होती है। तो UPSC 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है, तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 10,999 में, जिसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं, तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो सिर्फ 8,999 में आपको की लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है, तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं 17,999 में। इन सबसे अलग, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 ईयर बाद UPSC अटेम्प्ट देंगे, तो अभी से अपनी UPSC प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप UPSC प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं, जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें NCERT, GS, ऑप्शनल, CSAT और टेस्ट सीरीज सब A to Z कवर होंगे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। ये अवेलेबल है 32,999 में। वहीं अगर आपको इस यूपीएससी जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो PWI का फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन है। करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना, अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE1 के आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस बार टाइम है मेरे पास और हर बार 10-12 क्वेश्चन 10-12 नंबर से इधर उधर रह जा रहा था। सीसेट तो बहुत अच्छा जाता है, बट जीएस में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। एंड जहाँ तक टाइम शेड्यूल की बात है, डिवाइस की बात है, तो अभी भी मैं सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, नथिंग चेंजेस। वही सुबह आना, पढ़ाई करना, टेस्ट देना। टेस्ट अभी यूपीएससी वाले जो टेस्ट चल रहे हैं उनको दे रहा हूँ। पीसीएस का भी अराउंड 20 के बाद, अराउंड 25 के बाद मैं टेस्ट देने लगूंगा उसका भी। बट उसके पहले PYQ जो यूपी पीसीएस के भी, उसके भी बहुत ज़रूरी है। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना। आपको टाइम टेबल को लेकर सेम शेड्यूल फॉलो करो, पढ़ाई करो और जितना हो सकता है कोशिश करो कि अभी थोड़ा फोकस हो जाओ क्योंकि प्रॉपर अभी टाइम है। एंड यूपी पीसीएस की जहाँ सीसेट की बात करो तो उसमें भी कभी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाते हैं और मैंने ज़्यादा दिया नहीं, शायद पर दिया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है। और सीसेट मेरा नहीं रुकता है तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बस GS1 का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ज़्यादा ही। जो स्टार्टिंग है 2-3 सेशन हो जाते हैं तो मैं यार बाहर निकल जाता हूँ क्योंकि बहुत सर कभी कभी आजकल तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है। और अभी एक चीज़ ऐसा ही मौसम बहुत सही होने लगा, अभी भी देख सकते हो अच्छे खासा धूप हो रहा है। एंड दिस इज़ लाइक लंच टाइम होने वाला है एंड अच्छा खासा धूप है। बट अभी ऐसा सीन है कि अगर कहीं जाना भी हो तो सोचना पड़ता है क्योंकि दोनों पेपर आने ही वाले हैं तो कहीं ज़्यादा टाइम पास भी नहीं कर सकते। तो अभी तो पूरा टाइम ऐसे ही जाता है या आप थोड़ा बाहर निकल के घूम लो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ किसी दिन ब्रेक लेने के लिए क्योंकि वो भी तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उस चीज़ में आप सफोकेट हो जाते हो, पूरा कॉम्पैक्ट हो जाते हो। तो बीच बीच में ब्रेक ज़रूरी है। एंड ब्रेक के बाद वापस लाइब्रेरी है। अभी डे वाइज अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। लाइब्रेरी आओ, पढ़ाई करो, लंच करो, डिनर करो, दिन पढ़ाई करो। एंड एक चीज़ अच्छी है कि अभी बीच में मैं जिम चला जाता हूँ जिससे थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, थोड़ा सा खुद का टाइम जो होता है ना वो मिल जाता है। तो दिस इज़ सो गुड फॉर मी कि थोड़ा सा हेल्थ पे भी फोकस होना चाहिए क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ पिछली बार, तबीयत काफ़ी ज़्यादा मेरा ख़राब हुआ था। सो उस वजह से मैं थोड़ा सा जिम को इस टाइम प्रायोरिटी दे रहा हूँ। बीच में अभी टाइम आएगा जब मैं छोड़ दूंगा, जिम सब बंद हो जाएगा जैसे थोड़ा और नज़दीक आएगा पेपर। बट अभी ये है कि थोड़ा सा फिटनेस भी, थोड़ा हेल्थ है, कुछ भी अगर तुम्हें टाइम मिल जाए रनिंग वनिंग कर लिया करो, दैट इज़ सो इंपॉर्टेंट। बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लीमेंट्री बट टॉप प्रायोरिटी इज़ योर स्टडी। एंड उसके साथ हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं भुगत रहा हूँ, क्योंकि मेरा नेक पेन हो रहा है, कभी कुछ दर्द हो रहा है, कभी क्या, मतलब इस वजह से भी थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस रखो और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखो। सो इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद मैं चला गया जिम और जिम थोड़ा बहुत वर्कआउट अच्छा किया। एंड थोड़ा सा जब हेल्थ अच्छी होती है ना तो आपको अच्छा फीलिंग भी आता है वर्कआउट से। थोड़ा बहुत कभी कभी मेरे लिए तो हमेशा थेरेपी का ही काम करता है। तो आज जिम थोड़ी खाली है क्योंकि लेट ही आता हूँ मैं, क्योंकि रात के 9 बज जाते हैं मुझे आते आते। सो फिटनेस इज़ सो गुड और इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत दिख रही है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गया क्योंकि अभी और भी पढ़ना है मुझे, साइंस कवर करना है क्योंकि साइंस का भी टेस्ट थोड़ा बहुत तो देना ही रहता है। तो ये चीज़ और कुछ ना देखो तो क्वेश्चन तो आते ही हैं यहाँ से भी। तो एक्चुअली मैं टैब से पढ़ाई कर रहा हूँ, NCERT मेरे पास है नहीं तो मैंने डाउनलोड कर लिया। PDF आपको ईजिली मिल जाता है। एंड मन तो नहीं हो रहा बिल्कुल अब पढ़ने का, बट क्या है कि यार ज़्यादा टाइम पास भी नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत कोशिश किया है कि चलो पढ़ लेता हूँ। अभी 1-2 घंटा आराम से तो पढ़ ही सकता हूँ जिम के बाद। और ये रात का टाइम है तो जल्दी अभी मैं जल्दी चला जाता हूँ, लाइक बहुत लेट नहीं करता हूँ क्योंकि सुबह सेम टाइम पे उठना होता है। तो ये मेरी हैबिट अच्छी हो गई है। पहले जो नहीं थी लेट नाइट पढ़ता था एंड लेट उठता था, बट अभी ये सही कर लिया हूँ। सुबह जल्दी उठ जाओ और कोशिश करो कि 12 बजे तक आप लेट जाओ, 12 साढ़े 12 तक सो जाओ क्योंकि आपको 6 बजे 5:30 पे उठने के लिए 6 घंटा मिनिमम नींद तो चाहिए ही। सो दिस इज़ सो गुड टाइम एंड जितना इम्प्रूव हो सकता है, जितना खुद में लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए, आई एम डूइंग। और ये चीज़ें मेरे लिए हेल्प कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपको कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए तो नो डाउट आपको उस पर काम करना चाहिए क्योंकि अभी भी टाइम है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप अच्छा कर सकते हो। एंड लाइक सेल्फ मोटिवेटेड रहो, खुद से बात करो एंड जितना हो सकता है ट्राई करने की कोशिश करो कि चीज़ें इंप्रूव हो जाए। सो अभी तो बिल्कुल डन हो चुका है, सुबह से लेके शाम तक का पूरा प्लान ऐसे ही रहता है। सो गाइज मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ एक थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।